अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 10 तक तो एवरीवन स्क्वायर निकालना जानता है, लेकिन अगर आपको दो डिजिट्स नंबर या कोई बड़ा नंबर्स फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं आपको ऐसी आज 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप माइंड के ज़रिए बग़ैर कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए हुए किसी भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जाने वालों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम पहली ट्रिक्स की तरफ। ट्रिक्स 1 इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप नंबर्स को देखते ही माइंड से उसे हल कर लेंगे, लेकिन किसी नंबर ऐसा दो डिजिट्स नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 45, तो हम इसे फाइंड करने का तरीका आपको सिखाते हैं। तो पहले फ्रेंड्स आप 5 का स्क्वायर निकाल लें। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 25। और आप देखें कि 4 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? 4 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? 20। तो ये इसका आंसर है। हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं 75। देखें इसका भी यूनिट प्लेस हमारे पास 5 है, तो पहले 5 का हम स्क्वायर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास है 25। अब 7 का नेक्स्ट नंबर हमारे के पास कौन सा है? 8। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 56। हम तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं 35। देखिए इसका भी यूनिट प्लेस हमारे पास 5 है, तो पहले हम 5 का स्क्वायर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है। तो 3 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। चलते हैं हम अपनी दूसरी ट्रिक्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको अब मज़ा आ रहा है तो इसे सीखें और अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को चुका दें। तो हम चलते हैं दूसरी ट्रिक्स। तो ट्रिक्स हमारे पास 2 है, जो ऐसा नंबर जो 100 से क्लोज़र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 99 है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल लिए हमने 99। तो इसे फाइंड करने का तरीका ये है कि आप देखें कि ये 99 100 से कितना कम है। 99 100 से कितना कम है? तो 99 100 से 1 बार कम है। तो पहले हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 1 ही है, तो हम लिख लेंगे 0 1। अब 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 98। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 97। 97 का स्क्वायर। फ्रेंड्स आप देखें 97 100 में कितना कम है? तो 3 बार कम है, तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 9। तो हम लिखेंगे 09। अब 97 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 97 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 94। अब हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं 93। 93 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखें 93 100 से कितना कम है? तो 7 बार कम है, तो आप पहले 7 का स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 49 है, और 93 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 86। चलते हैं हम अब तीसरी ट्रिक्स की तरफ। फ्रेंड्स, ट्रिक्स नंबर 3 आप किसी भी यूनिवर्सल नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल ली है 20 और 42, तो हम इस पर एक पहले प्लस लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आप देखें कि 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना है? 2 का स्क्वायर हमारे पास है 4, तो हम लिख लिया है 04। आप 4 का स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा?
16। अब हम तीनों को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, 2 और 4 दूने 8 और 8 दूने 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। तो हम फिर इसको ऐड कर देंगे। 4, ये 6, 7 और ये 1। तो ये इसका आंसर है। एग्जांपल लेते हैं हम तीसरी। हमने सेकंड एग्जांपल ली है 63, तो ये भी एक यूनिवर्सल नंबर है। तो देखें अब 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 9। तो हमने लिखा है 09। अब 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, तो ये हो जाएगा 36। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। 6 3 18 और 18 दूने 36, तो ये भी 36 हो जाएगा। 9, ये 6, ये 9 और ये 3, 9 6 और 9, ये इसका आंसर है। हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हम थर्ड एग्जांपल में कोई यूनिवर्सल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 56 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये देखें, अब एक बार लगा लिया है, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 36, और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 6 30 और 30 दूने 60। तो यहाँ हमने 60 लिख लिया है। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 6 3 11, एक हासिल जाएगा, तो ये होगा 31। तो ये इसका आंसर है 1